नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति द्वारा 8 राज्यों में नवनियुक्त राज्यपाल के संबंध में चर्चा करेंगे। हम सभी को मालूम है कि 6 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति ने एक विज्ञप्ति जारी करके यह बताया कि 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो पहली बार राज्यपाल बने हैं और 4 लोगों का स्थानांतरण किया गया है। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि जब भी कोई नई नियुक्ति होती है, कोई स्थानांतरण होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न आयोग या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। इसे मैंने प्रश्नोत्तरी के रूप में तैयार किया। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत को जो है कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक के नवनियुक्त राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, अभी हाल में ही हरिबाबू कंभमपति को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मिजोरम का राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को नियुक्त किया गया है और यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरिबाबू कंभमपति संबंधित हैं? तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। यह आंध्र प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष या और अन्य पदों को सुशोभित किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश और मंगूभाई छगन भाई पटेल दोनों माह से शुरू हो रहा है, इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यह गुजरात से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, PS श्रीधरन पिल्लई को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गोवा का राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व में जो है यह मिजोरम के गवर्नर थे, यह मिजोरम के गवर्नर राज्यपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा का राज्यपाल नियुक्त होने के पूर्व श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मिजोरम। गोवा का राज्यपाल नियुक्त होने के पूर्व श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल थे? मिजोरम के राज्यपाल थे। यह भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मिजोरम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, हरिबाबू कंभमपति को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के निवर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, त्रिपुरा का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया। किसको? सत्यदेव नारायण आर्य को। इसके पहले जो है कहाँ के राज्यपाल थे? इसके पहले जो है यह हरियाणा के राज्यपाल थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही रमेश बैस को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, कहाँ का? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, झारखंड का राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो है यह त्रिपुरा के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? त्रिपुरा के राज्यपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर है
विकल्प सी बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके पूर्व यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के राज्यपाल थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस प्रकार से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हमारा पहला विकल्प है, थावर चंद गहलोत कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। हमारा विकल्प बी है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल नहीं बनाए गए हैं। तो यह जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि यह विकल्प सही नहीं है। सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। हमारा विकल्प सी है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। यह विकल्प सही है। हमारा विकल्प डी है, मंगू भाई छगनलाल पटेल। मंगू भाई छगनलाल पटेल को जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, यह कथन भी हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? चूंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पर राज्य हो गया है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो अनुच्छेद 155। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होगी। ठीक है। अनुच्छेद 154 में जो है राज्य की कार्यपालिका के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के जो पदावधि के संबंध में चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकारी या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 16 प्रश्न रखे थे, जो कि अभी हाल में ही 8 राज्यों में नियुक्त हुए नए राज्यपालों के नाम और उनके संबंधित प्रदेश से संबंधित है। साथ ही साथ राज्यपाल से संबंधित कुछ जो है संवैधानिक अनुच्छेदों के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।